जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी लैब पर। तो आज शिक्षा बैच की क्लास 1 में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैथ पे हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। आज से हमारा वो की शिक्षा बैच स्टार्ट हो गया है। तो शिक्षा बैच की फर्स्ट क्लास मैथ में हम सरलीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले हम मैथ का संपूर्ण सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में हमें सब मैथ में हमें सबसे पहले पढ़ना है। देखो, सबसे पहले नहीं मतलब कि क्या क्या पढ़ना है ये हम बता रहे हैं आपको। तो संख्या पद्धति है, सरलीकरण हो गया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, लाभ और हानि, छूट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क हो गया, समय, चाल एवं दूरी, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन हो गया, पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप एंड टंकी हो गया, एलसीएम एवं एचसीएफ, औसत। इसके बाद आगे बट्टा, डिस्काउंट जिसे कहते हैं, मिश्रण, मिक्सचर, एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप, साझेदारी, रेलगाड़ी, नाव एवं धारा। जिससे इस बार बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, बच्चे काफ़ी परेशान भी हो रहे थे कि इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाए। वैसे ये टफ टॉपिक नहीं है, पर हम आपको इतनी आसान तरीके से समझा देंगे कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये टॉपिक कोई बहुत ही ज़्यादा वो है, और ज़्यादा कठिन टॉपिक भी नहीं है, बस ये लोगों का मानना होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताई जाएंगी और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत से लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बहुत डाउट रहता है, तो वो भी हम बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। ओके, तो अब चालू करते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन को। सरलीकरण देखो, सरलीकरण सबसे पहले हमें सरलीकरण में एक नियम होता है, बोर्ड मास का नियम, तो उसे हम पढ़ेंगे। तो देखो, हम पहले लिख बोर्ड मास का नियम, दिखेगा ही नहीं तो बोर्ड मास सॉरी ये यस है, फिर छोटा छोटा लिखा जाए। अब बी फॉर ब्रैकेट। तो सिंप्लीफिकेशन में देखो, बोर्ड मास का नियम इस तरह होता है कि जैसे एक परिवार होता है, परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, तो इनको रिस्पेक्ट देनी होती है। जैसे आपके घर में दादाजी हैं, पिताजी हैं, तो जहाँ पे दादाजी होंगी तो वहाँ पे दादाजी होंगे तो वहाँ पे दादाजी को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर दादाजी नहीं है, वहाँ पिताजी हैं, तो पिताजी को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी होगी। ऐसे यहाँ पर रहता है। यहाँ पर अगर इनमें से कोई है, जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट सबसे बड़ा होता है। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ज़्यादा ब्रैकेट को माना जाएगा। ब्रैकेट में कौन सा होगा, ये होगा मंजिला ब्रैकेट। थोड़ा बन नहीं पाता तो आप लोग एडजस्ट करना। ओके, ये छोटा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट। इनमें से कोई ब्रैकेट आए तो सबसे पहले ब्रैकेट को रखा। इनमें भी देखो, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है, फिर उसके बाद मंजिला, फिर उसके बाद बड़ा, फिर आ गया ऑफ का मतलब, ये देखो, इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। छोटा छोटा बनाया जाता है कि सभी के पास हो जाए। ये ऑफ यानी कि का। यदि आपको ब्रैकेट ना हो, ब्रैकेट के अगर कहीं भी क्वेश्चन पे का मिल जाता है, तो सबसे पहले आपको का हल करना है। का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि का इंटू कर देना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद डिवीजन यानी कि भाग करना है हमें, फिर मल्टीप्लाई यानी कि इंटू, फिर एडिशन
ये हैं जो जैसे आपके घर में भाई बहन होते हैं, तो भाई बहन में कोई भी सबसे पहले हल कर लेते हैं, क्योंकि उनका चलता रहता है, ठीक है। वो एक दूसरे को बहुत कम ही रिस्पेक्ट देते हैं, ज़्यादा लड़ाई वड़ाई होती रहती है, देखो। तो जैसे इनमें से दो में किसी को ही हल करना है। एडिशन मतलब प्लस होगा और सब्ट्रैक्शंस मतलब माइनस होगा, ये। तो सबसे पहले हमें देखो इस पे ब्रैकेट को हल करना है, ब्रैकेट के बाद फिर ऑफ यानी कि का को हल करना है, का मल्टीप्लाई हो जाता है, और फिर इसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन बना कर दिखाते हैं हम लोगों को। ये सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बनाते हैं, ठीक है। ये देखो 10 + 5 - 4 - 3 + 2 - 1। ओके, तब इनमें से आपको क्या करना है, जितने प्लस प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लेना है, माइनस माइनस वालों को ऐड कर लेना है। ओके, देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, और ये प्लस में है। 10 + 5 + 2 17 होगा, 17 17। ये फिर देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो 4 और +3 7 होगा, +1 ये माइनस का ही रहेगा, तो 8 हो जाएगा। और 17 में 8 गए तो कितने बचेंगे, 9 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक मिनट। हम आपके लिए क्वेश्चन भी लाए हैं, उनको भी हल करवाएंगे, ओके। तो आप देखते रहिए। इसके बाद हम अब एडिशन और सब्ट्रैक्शंस हो गया। अब इसके बाद हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई वाला। तो जैसे 5 × 2 + 1 - 4। तो इसमें अब देखो, इसमें ये एक रिस्पेक्टेड पर्सन जुड़ गया। जैसे ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या था, उनको किसी भी एक को पहले हल कर लें, किसी भी उनमें से किसी को हल करते रहें, ठीक है। पर इसमें मल्टीप्लाई को पहले हल करना ही होगा। तो मल्टीप्लाई को हल करते हैं, 10 आ जाएगा। 10 के बाद ये देखो +1 - 4 -4 हो जाएगा। फिर 10 + 1 11 11 - 4 11 में अगर -4 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर 7 होगा। फिर इसके बाद एक अब एक डिवीजन वाला भी ऐड कर लेते हैं। 10 डिवीजन 2 × 3 + 4 - 5। कुछ भी बना लेते हैं सवाल। तो ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, ठीक है। तो इसके आगे आप देखते हैं, क्वेश्चन हमने नोट ही कर लिया है। अब इसका फॉन्ट चेंज करके देखते हैं। अब ये है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, अब इसमें सबसे पहले हमें डिवीजन को हल करना होगा। तो डिवीजन करते हैं। डिवीजन देखो, बोर्ड मास के नियम में क्या होता है, बोर्ड मास ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी कि का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद फिर एडिशन आ जाए, फिर सब्ट्रैक्शन आ जाता है। तो इसके लिए हम पहले डिवीजन करते हैं। डिवीजन तो देखो 2 का डिवीजन 10 में करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा।
5, 5 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 4 माइनस 5। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 3 15 हो जाता है, 15 प्लस 4 माइनस 5। अब इसमें से किसी को पहले कर लेते हैं, तो हम प्लस प्लस वालों को कर लेते हैं, माइनस माइनस वाला एक ही पद है तो माइनस वाले को रखते हैं। 15 प्लस 4 19, 19 माइनस 5। अब इसमें 5 जाएगा, कितना बचेगा? इसमें 5 जाएगा तो 14 बचेगा। यही इसका आंसर होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे ब्रैकेट ऑफ का नियम एक रख लेते हैं। ओके, तो इस पर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम। शायद 2 अच्छे से बनाने हैं, रुको एक मिनट। दो का 4 ये डिवीजन, ये 2 एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है शायद। ये यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए हम पहले जैसे 2 का, तो हमें का इसमें देखो डिवीजन है नहीं, जब डिवीजन होता भी तो हमें का पहले हल करना होता है, क्योंकि ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट के बाद का ई को हल करना होता है, तो का को हल कर लेते हैं। का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इस पर करते हैं तो 24 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इस पर तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इसका आंसर 30 होगा। अब आगे एक ब्रैकेट वाला कर लेते हैं। हम्म, हम्म, ये इसको यहीं तक रखते हैं। ओके, बैक कर लेते हैं इतना, इसे ब्रैकेट बना। तो इस पे देखो ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, तो ये बाहर वाला पार्ट ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। 5 प्लस 3 ब्रैकेट 2 प्लस, देखो ब्रैकेट के अंदर भी देखो मल्टीप्लाई को पहले करेंगे, इसके बाद प्लस माइनस को, 3 माइनस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, फिर 5 प्लस 3। देखो तो अब इसको टोटली हल कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस 3, ये प्लस प्लस 5 हो जाएगा, 5 माइनस 8,
माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो ये देखो ये मल्टीप्लाई पे है, ठीक है। जब जब कोष्ट के बाहर कुछ कोई भी मतलब साइन नहीं लगा होता तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये याद रखना। वैसे तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। और साइन किसका रहेगा, प्लस या माइनस का। तो आप इधर देखिए, देखो यहाँ पर प्लस माइनस हो वहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस माइनस होगा वहाँ प्लस होगा, प्लस 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 होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ओके। ये आप याद रखना। तो यहाँ पे साइन माइनस का रहेगा, तो देखो माइनस का 9 होगा। 5 - 9 माइनस का 4 आएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखो, इस पे क्वेश्चन हमने ऐड किए थे, तो वो क्वेश्चन को हल कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC CHSL प्री में पूछा गया था। देखो 1/7/2024 को पूछा गया था, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं। अब इसमें देखो किसको पहले हल करेंगे। इसमें बोर्ड मास का नियम के हिसाब से देखो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीज़न है, तो सबसे पहले डिवीज़न को हल करते हैं। तो हम पहले देखो इसके लिए देखो एक मेथड है, मेथड हम तुमको बता रहे हैं। जैसे देखो ये कोई क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। 5 + 3 × 10 डिवीज़न 5 - 2 -2, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे गेट मेथड। हम इस पे एक गेट मेथड मतलब कि हम बना रहे हैं उसको, ठीक है। उसका नाम हम दे रहे हैं गेट मेथड। गेट मेथड ये है जहाँ पर आपको इस तरह कोई क्वेश्चन या ये तो मतलब स्मॉल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसमें गेट मेथड लगा के हल कर सकते हैं। जहाँ पर आपको प्लस या माइनस दिखे वहाँ उसके नीचे एक रेखा खींच लो। देखो यहाँ पे अब ये देखो मल्टीप्लाई यही है। अब ये जो रेखा खींची हमने उसके उस पार्ट को हल कर। देखो ये 5 है, 5 पे तो प्लस में आगे कुछ पीछे कुछ है नहीं, तो 5 को ऐसे नोट कर लेंगे, प्लस नोट कर लेते हैं। अब इतने पार्ट को अलग हल कर लो। तो इतने पार्ट में सबसे पहले डिवीजन हल करेंगे। तो 5 का 10 में डिवाइड भाग देंगे आप तो 2 आएगा, 2 आएगा, ये 2 आएगा। 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा। तो देखो ये 6 हो जाएगा। फिर ये माइनस था, ये माइनस लगाएंगे 2 हो जाएगा। देखो तो अब प्लस प्लस वाले को हल कर देंगे। 5 + 6 11 हो जाएगा, 11 - 2 ये हो जाएगा 9। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी इसी तरह करेंगे, ठीक है। देखो गेट मेथड हम लगाते हैं इसमें। देखो यहाँ पे रेखा खींच देंगे और ये प्लस है यहाँ पे खींच देंगे, ये माइनस है यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है। अब इतने इतने पार्टों को हल कर लेंगे। सबसे पहले हम इतने पार्टों को अलग हल करवाते हैं क्योंकि थोड़ी जगह भी कम है। और 28 डिवीज़न 35 × 15। देखो हमने ये तो बताया ही आपको कि जब A भाजित B हो तो वो A/B होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हल करेंगे 28/35 × 15। देखो ये 7 से जाएगा, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अब ये देखो 5 से 15, फिर 5 3 का 5 यहाँ 15 होता है। फिर ये देखो
4 इंटू 3 होगा, ये 12 आ जाएगा, 12। इतने का मान 12 आ गया। अब इधर हल कर लेते हैं, देखो और ऐसे ही इतने पार्ट का भी मान 12 ही आ जाएगा। अब इधर हल कर लेते हैं, देखो 3 ये क्या लिख गया, 3 प्लस था 12 प्लस 4 माइनस 12। अब ये देखो ऐसे हल कर लो, हाँ ठीक है। प्लस प्लस वाले को हल कर लेते हैं हम लोग, माइनस वाले को अलग रखते हैं, ठीक है। 3 और 12 15 हो जाएगा, 19 माइनस 12 तो ये आ जाएगा 7 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 7 राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हल कर लेते हैं जी। इस तरह क्वेश्चन को हटा देते हैं, ठीक है। रुको 1 मिनट, ये भी आप लोग को नहीं हल करना है। ऑर्डर सीक्वेंस बिगड़ेगा थोड़ा, ठीक है, पर वो अब समझ लेना। अब ये देखो ब्रैकेट वाला आ गया क्वेश्चन, इस पर भी हम बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसमें देखो इतने ब्रैकेट को पहले हल कर लेंगे, इतने ब्रैकेट को अलग हल कर लेंगे, दोनों को फिर मर्ज कर देंगे, ठीक है। पहले इतने को हल करते हैं, तो 24 माइनस 12 करेंगे। आप यहीं पे हम देखो हल करके बता रहे हैं, 24 माइनस 12 करेंगे तो 12 आएगा। और फिर ये डिवीज़न हो गया। ये देखो क्यों ऐसा हुआ, पहले आप सोचेंगे कि ये ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, फिर भी नहीं हल किया। तो ये देखो हमने बोला था ना कि अगर ब्रैकेट के अंदर या बाहर, अगर कि ब्रैकेट में भी अगर छोटा ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, फिर मंझिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, ठीक है। ये तो 24 में 12 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। फिर अब ये देखो बड़ा ब्रैकेट इधर लगेगा, ये बाहर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा। अब ये देखो 4 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 यहीं बाहर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने पार्ट का मान 3 आ गया। अब इतने पार्ट को इधर हल कर लेते हैं, ठीक है। ये इस पे देखो क्या, तो पहले करेंगे हम डिवीज़न के बाद फिर वो आता है मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवीज़न पहले हल करेंगे तो 12 चौको 48 होता है, ठीक है। रुको 1 मिनट, इधर हम नोट कर लेते हैं इसको। 81 माइनस 48 डिवीजन 12। तो देखो 12 जो 48, ये 4 टाइम जाएगा, तो ये देखो -4। अब ये देखो 81 माइनस 4, तो ये बचेगा आपका 81 में आप 4 घटाएंगे, 70 में 3 जाएगा तो 66 बचेगा, ओके। तो ये 66 होगा। अब ये इतने पार्ट का मान 3 आया था, तो अब देखो 3 प्लस 66, ये 69 होगा, ओके। 3 प्लस 66 69, कहीं तो गड़बड़ हो गई, अरे सॉरी। ये बचेगा, ये देखो ये 76 बचेगा, पूरा गलत हो गया, ठीक है। ये 76 79, एक बार देख लेते हैं फिर कहाँ गलती हुई है, ठीक है। देखो हमने ये 12 बचा, फिर 4 3 ही रहेगा, ठीक है।
48। ये यहाँ पे बचेगा 77। ठीक है, अब ये देखो 3 + 77, एक बार फिर से हल कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। गलती कहाँ हो रही? तो देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले इतने पार्ट को हल कर लेते हैं। इसमें छोटा ब्रैकेट हल होगा। छोटा ब्रैकेट 24 में 12 जाएगा, 12 बचेगा। ठीक है, 12 डिवीजन 4, ये तो 3 ही रहेगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हल करते हैं। 81 - 48 डिवीजन 12, 12/8, 12। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, ये डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन को हल कर लेते हैं। ठीक है, देखो डिवीजन इस तरह हल होगा। ये 12 × 48, ये सही तो था, सही है ना। तो ये देखो 81 - 4, ये होगा 81 - 4। अब 81 में 4 माइनस करते हैं। ठीक है, 81 में अगर -4 करेंगे तो 77 आएगा। और 77 तो ये 3 + 77, ये 80। ये शायद क्वेश्चन गलत है या तो फिर ऑप्शन गलत है। एक ऑप्शन को हम सही कर लेते हैं, इस ऑप्शन को हम 80 कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम। यह तो फिर मिस प्रिंटिंग हो गई है, हम चेक करके आप लोगों को कल बता देंगे। ओके, अभी देख लेते हैं एक बार फिर से। ये देखो, ये इसमें इसका जाएगा, ये ब्रैकेट 12 तो 3 आएगा, ये 4, ये 77 आएगा। ठीक है, 77 से 7 80, ये सही है, 80 ही आएगा इसका आंसर। ओके, आगे देखते हैं। 9 × n ऑफ 4 डिवीजन 4 - 450, इसमें करना n का मान ज्ञात करना है। ओके, n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो n का मान हम पहले देखो इस पर वो लगा देते हैं। देखो ऑफ को मल्टीप्लाई होगा तो 9 × n, ऑफ का मल्टीप्लाई होगा
फिर 4 डिवीज़न 4 माइनस 15 इंटू 4 इक्वल टू 12। देखो ये इधर आ जाएगा डिवीज़न में, तो ये 4 से ये 4 का चला जाएगा, ठीक है। तो ये 9n होगा, ठीक है। तो ये देखो ये क्या होगा 9n माइनस 15 इंटू 4 15 चौको 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 60 इज इक्वल टू 12। ये माइनस का उधर उधर 75 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो 9n 12 प्लस तो ना ये 72 हो जाएगा। और फिर ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवीजन में चला जाएगा। 22/9 8 इसका आंसर आएगा। एट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है ये देखो, इसमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट फिर मंजिला फिर बड़ा ब्रैकेट हल करना है। ये तो हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। छोटे ब्रैकेट में क्या है ये देखो, सब प्लस माइनस वाले हैं, तो प्लस प्लस और माइनस माइनस को हल करेंगे। तो ये 25 और माइनस का 13 माइनस का 12 25 ही हो जाएगा। तो देखो प्लस माइनस माइनस, ये देखो 25 में 25 गए, 0 बचेगा 0। तो इतने का तो मान 0 आ गया, ठीक है। इतने का मान 0 आ गया। अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो 0 प्लस का किसी संख्या में 0 घटाएं या जोड़ें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 56 में 56 हो जाएगा। तो देखो हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। इससे 30 माइनस 40 माइनस 56 माइनस 0, ये इस तरह हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस कहीं 56 ही रहेगा। और जो 56 को महिला कोष्ठ के बाहर लाएंगे 56 को, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो 30 माइनस 40 माइनस का 56 आएगा, ठीक है। तो जब माइनस 56 में 40 में माइनस का 56 से करेंगे माइनस का 16, यानी माइनस का 16 बचेगा। इधर कर लेते हैं। देखो उधर ही रखते हैं, ठीक है। ये 30 माइनस 16 माइनस ये माइनस 16, जब ये माइनस बाहर आएगा तो कोष्ठ के बाहर माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये होगा 30 प्लस 16 तो ये 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46। इसका आंसर आएगा सी नंबर। अब इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ होगा तो ऑफ फिर डिवीजन। तो फिर ब्रैकेट में देखो छोटे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। इसे देखो इधर ही हल कर लेंगे। माइनस 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 प्लस किसी को पहले हल कर लेंगे। देखो सरल बनाने के लिए हम सबसे पहले देखो माइनस माइनस देखो 7 माइनस जाएगा 0 बचेगा, ये माइनस का 2 बचेगा। या फिर ऐसे कर लो, देखो 7 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 2 माइनस का 9 हो जाएगा। तो 7 में माइनस 9 हटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। माइनस का 2 बचेगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह हो जाएगा।
डिवीजन 7 इंटू 1 प्लस 3 है माइनस ब्रैकेट 18 माइनस मंगला ब्रैकेट 15 माइनस ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। -2 को जब हम बाहर लाएंगे तो प्लस को, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जैसे हमने पहले भी बताया कि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये सब पीछे भी बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इतने को हम जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। जल्दी जल्दी में तो आराम से हल करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये बाहर आ जाएगा। ये जब बाहर आएगा तो देखो 14 डिवीजन 7 इंटू 1 प्लस 3 ये 18 होगा, ये 15 प्लस 2 ये इसका मान 17 हो जाएगा। जब 17 को बाहर लाएंगे तो माइनस का 17 हो जाएगा। ठीक है, देखो 18 माइनस 17 हो जाएगा, ये बड़े ब्रैकेट के बाद। तो 18 में 17 जाएगा, एक बचेगा तो देखो ये होगा 14 7 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा। अब डिवीजन को हल करते हैं। तो डिवीजन देखो 7 का भाग 14 पे देंगे तो 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 1 ही रहेगा। ठीक है, तो देखो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 आंसर डी नंबर होगा। अब आगे देख लीजिए। तो इस पे पी का मान याद करना है। पी का मान देखो पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। देखिए अभी कितने क्वेश्चन हैं। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले बताया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहा है। ठीक है, HW देंगे आपको, ये आप लोग करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये आप लोगों का HW है, कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, और इसके बाद आगे क्लास कल होगी, तो मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।